नारंगी पुलाव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ। मीठा या डेजर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर क्यूजीन में अपना एक अलग औहदा, एक अपना अलग स्टेटस रखती है और बहुत पसंद भी की जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है, बहुत सारी क्यूजीन्स डेजर्ट को या मीठे को शुरुआत से ही परोसना शुरू कर देती है, यानी खाना शुरू हो रहा है तब से अंत होने तक डेजर्ट खाते रहते हैं, खाते ही रहते हैं। चलिए, ये तो हुई डेजर्ट की बात। और डेजर्ट बनाना अपने आप में एक आर्ट है जो कि प्रैक्टिस करके ही मास्टर होता है। लेकिन ये जो रेसिपी है ये है तो मीठी, डेजर्ट है, मेन कोर्स भी है, दोनों तरीके से सर्व हो सकती है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं एक मीठा नारंगी पुलाव। और नारंगी पुलाव बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है, चलिए आइए देख लेते हैं उन्हें। भीगे हुए बासमती चावल, घी, चीनी, लौंग, काली मिर्च का पाउडर, दालचीनी, हरी इलायची, संतरे के छिलके बारीक कटे हुए, केसर, ताज़ा संतरे का रस। इन इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ कुछ तैयारियां भी जो करके रखी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो मैंने यहाँ पर ये जो केसर है इसे भिगो के रखा हुआ है गर्म पानी में, और इसके साथ ही साथ ये जो संतरा है, जिस संतरे का हमने रस निकाला था, उसे इस तरह से लंबे जूलियंस में काट लिया है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये जूलियंस काटे जाएं, संतरे के छिलके का जो वाइट पार्ट होता है, अंदर का जो सफ़ेद भाग होता है, उसे हमें पहले निकाल लेना है और उसके बाद ये जूलियंस इस तरह से काट लेने हैं। ये वाइट पार्ट निकालने से इस छिलके का जो मैक्सिमम कड़वापन है वो आसानी से निकल जाता है और इसका एक यूनिक फ्लेवर आता है। किसी भी डिश में आप डालें, किसी भी डेजर्ट में आप डालें, ये अपने आप में बहुत बढ़िया फ्लेवरिंग एजेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गैस है इसे ऑन करके इसमें एक डीप हैवी बॉटम पैन लिया हुआ है मैंने। पुलाव बनाते समय या बिरयानी बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि एक हैवी बॉटम पैन लें ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डालें वो जले नहीं। चलिए, अब ये घी जो है ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी, साथ ही साथ हरी इलायची और लौंग। इन सब चीज़ों को हम घी में अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसे जैसे ये खड़े मसाले भूनते जाएंगे, इनका सारा जो फ्लेवर है, बढ़िया ऑयल्स है, ये घी में रिलीज़ हो जाएगा और जो पुलाव का फ्लेवर है वो और ज़्यादा एनहांस होगा। चलिए, अब हम इसमें ये जो भिगोए हुए चावल हैं इन्हें डालते हैं। चावल डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं और चावल को बिल्कुल थोड़ा सा सौते कर लेते हैं या भून लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे संतरे का रस। संतरे का ताज़ा रस डालने के बाद अब चावल को अच्छे तरीके से इस रस में पकाएंगे और जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे और जैसे जैसे जो जूस का मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होता जाएगा, इसका सारा का सारा फ्लेवर इन चावलों में अब्जॉर्ब हो जाएगा और इसी तरह से बनेगा बढ़िया नारंगी पुलाव। चलिए, सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद और अच्छे तरीके से मिलाने के बाद अब गैस मैंने तेज़ कर दी है और हम एक बॉईल लाएंगे इसमें, और बॉईल लाने के बाद इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे मीडियम हीट पे। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये संतरे के छिलके। इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी क्योंकि ये जो फ्लेवर देता है बहुत इंटेंस देता है। कम होगी, बढ़िया फ्लेवर आएगा। बस अब इसे आंच को कर देते हैं मीडियम और लिड या ढक्कन लगा के इसे पकाएंगे जब तक कि चावल ऑलमोस्ट ना पक जाएं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कसर रहने देना है। थोड़े और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से फाइनल कुकिंग कर लेंगे। चलिए, अब ये जो चावल हैं ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चावल ऑलमोस्ट पक चुके हैं और खिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर है जूस का। इस स्टेज पे हम इसमें
बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाल लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे केसर, जिसको हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है। केसर से बढ़िया रंगत आएगी और ऑफ कोर्स फ्लेवर तो आएगा ही। इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें शुगर या चीनी और बिल्कुल थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। इन सब चीज़ों को हल्के हाथों से हम मिला लेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि जो चावल हैं वो साबुत रहें और साथ ही साथ जो केसर का रंग है, शक्कर की मिठास है, अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। बस अब ढक्कन लगाना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पका लेते हैं, ताकि जो बचा हुआ मॉइस्चर है वो सारा का सारा अब्जॉर्ब हो जाए और ये चावल अच्छे तरीके से खिल जाएं। तो चलिए, ये जो पुलाव है ये अच्छे तरीके से पक चुका है, बढ़िया चावल खिल चुके हैं। इसमें जो शक्कर हमने डाली थी वो पिघलने के बाद या मेल्ट होने के बाद बढ़िया शाइन दे रही है ये पुलाव को। अब हम इसे सर्व करेंगे एक प्लेट में गर्मा गर्म। और जल्दी जल्दी इस पुलाव को गार्निश कर लेते हैं थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और ये जो ऑरेंज राइंड है इससे। तो लीजिए, तैयार है नारंगी पुलाव। हल्की सी संतरे की खटास, शक्कर की मिठास और पूरा प्यार।